दिन कोमल अपने बीमार पिता से बात कर रही थी। पिताजी, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, पर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया बेटी। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें तंग करती है और मैं कुछ नहीं कर पाता बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अभी वहाँ उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे वाह महारानी, यहाँ पे दोनों बाप बेटी गप्पे लड़ा रही हो, घर का सारा काम कौन करेगा? घर का सारा काम क्या ये तेरा मनहूस बाप करेगा? जा जल्दी जाकर घर के सारे काम कर। कोमल उदास होकर घर के काम करने लगती है और यह सब देखकर कोमल के पिता रोने लगते हैं। और हमेशा से उनकी ऐसी हालत नहीं थी। लगभग 2 साल पहले कोमल अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी, परंतु एक दिन अचानक कोमल की माँ को करंट का झटका लग जाता है, जिस वजह से कोमल की माँ बच नहीं पाती। यह सब देखकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके पिताजी को गहरा सदमा लगता है। इस वजह से कोमल के पिताजी बहुत ही बीमार रहने लगते हैं। इस तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तब एक दिन कोमल के पिता का दोस्त उनके पास आता है। विनोद, अब भाभी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है और तुम भी बहुत उदास से रहते हो, इसलिए तुम अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाते। मैं तो कहता हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। तब विनोद अपने दोस्त की बात मानकर एक जानकी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। विनोद बहुत ही अमीर होता है, इस वजह से जानकी उससे शादी करती है ताकि वह उसकी सारी जायदाद को अपने कब्जे में कर सके। और अब उसने सारी जायदाद अपने हाथों में ले ली थी और वह बेचारी कोमल से घर के सारे काम करवाती थी। तब एक दिन अचानक कोमल के पिता की हालत काफ़ी खराब हो जाती है। पिताजी, आप बहुत बीमार हैं, आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। डॉक्टर साहब आपको ठीक कर देंगे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। माँ प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तेरे बाप के इलाज करवाने के लिए। तेरा बाप तो बस मरने वाला है, इस पर पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह सारे पैसे तो मेरे पिताजी के हैं ना। मुझे जल्दी पैसे दे दो, वरना पिताजी की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तेरी इतनी हिम्मत? यह पैसे मेरे हैं। बेवकूफ़, तेरे बाप से शादी करने के बाद ये सारे पैसे मेरे हो चुके हैं। माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। बदतमीज लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! अब तू रुक जरा, मैं तुझे बताती हूँ। तू अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। तब कोमल की सौतेली माँ उसे बड़ी ही बेरहमी से डंडे से मारने लगती है और उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है। तब कोमल जंगल में एक कुएं के पास जाकर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करो, वह बहुत ही बीमार हैं, उनकी जान बचा लो। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है। बेटी, तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हारे पिताजी की जान बचा लूँगा। कौन है यहाँ बोलने वाला कुआं? क्या आप सच में मेरे पिताजी की मदद करेंगे? हाँ बेटे, तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुमने बिल्कुल निस्वार्थ भावना से भगवान से मदद मांगी, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। तब उस कुएं से एक पैसों से भरी पोटली निकलती है। तब कोमल बहुत ही खुश हो जाती है। धन्यवाद जादुई कुआं, आपकी वजह से मेरे पिताजी अब बच जाएंगे। तब कोमल उन पैसों से अपने पिताजी की जान बचा लेती है और अब कोमल उस कुएं की मदद से सभी गरीब लोगों की मदद करती है। इस वजह से सभी गांव वाले कोमल की बहुत इज्जत करने लगे। सभी लोग कोमल से बहुत खुश थे, परंतु जानकी को यह सब देखा नहीं जा रहा था। तब वह कोमल के पास जाती है। कोमल बेटा, तुमने अपने पिताजी का इलाज कैसे करवाया और तुम इतने सारे लोगों की मदद कैसे कर रही हो? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? तब कोमल उन्हें सारी बात बता देती है। तो अब जानकी के मन में लालच आ जाता है
तो वह उस जादुई कुएं के पास जाती है। ए जादुई कुएं, मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के चाहिए, मुझे 1,00,000 सोने के सिक्के दो। पर उस जादुई कुएं से कुछ बाहर नहीं निकलता। जानकी को गुस्सा आ जाता है और वह उस कुएं को डंडे से पीटने लगती है। तब उस जादुई कुएं को गुस्सा आ जाता है और वह उसे कुएं के अंदर गिरा देता है। थोड़ी देर बाद कोमल वहां आती है और उस कुएं से अपनी माँ के बारे में पूछती है। कोमल, तुम्हारी सौतेली माँ मेरे पास है। जादुई कुएं, मेरी माँ को बाहर निकाल दीजिए। नहीं, मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। वह बहुत ही लालची औरत है। उसने तुम्हें कितना तंग किया। प्लीज़ जादुई कुएं, उन्हें माफ़ कर दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, है तो मेरी माँ ही ना। उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब वह जादुई कुआं जानकी को बाहर निकाल देता है। तब जानकी कोमल से माफ़ी मांगती है और उसके साथ बड़े प्यार से रहने लगती है। इस तरह वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।